हेलो नमस्कार, मैं इंद्र मोहन कुमार। आइए एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, भिन्न परीक्षण या वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, टोटल 17 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाया हूँ। जो मतलब इससे के पहले भी मैंने भिन्न परीक्षण और वर्गीकरण का ये जो रीजनिंग के चैप्टर है नवोदय के लिए, मैंने इसके पे एक वीडियो बना रखा है। उसके चैप्टर का ये पार्ट 2 है और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसमें हर टाइप के प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में मैंने चित्रात्मक भिन्नात्मक परीक्षण के लिए वर्गीकरण के लिए किया था। इस बार मैं कुछ शब्द वाले, कुछ अंक वाले, कुछ संख्या वाले प्रश्न भी लाया हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको भिन्न आकृति को, भिन्न मतलब जो तीन एक तरह से समान होते हैं। भिन्न परीक्षण में क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, कहीं ना कहीं तीन में समान लक्षण होते हैं या समान गुणधर्म होते हैं या समान कुछ होते हैं जो मतलब एक भिन्न होता है, उसी को हमको छांटना है, उसी का आंसर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में है कि ए नंबर में बकरी, गाय, घोड़ा और लोमड़ी। आपको पता है कि बकरी को पालतू बनाया जाता है, गरीबों की गाय कहा जाता है किसको, बकरी को। गाय तो गाय ही है जो दूध देती है। गाय को अभी भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग की जा रही है। ठीक है, उसके बाद है घोड़ा जो बहुत तेज दौड़ता है, माल ढुलाई करता है, ये सब। और मतलब यानी ढोने के समान और कुछ मतलब ये वो बोल सकते हैं जैसे एक तरह आईफोन जिस टाइप का मतलब दिखाने की वस्तु होती है, घोड़ा जिसके पास होता है वो एक मतलब समृद्ध परिवार से माना जाता है। ठीक है, लोमड़ी क्या है, आपको ये भी दिख रहा होगा, ये सब केवल घास खाते हैं। मतलब ये लोमड़ी जो है, ये दोनों चीज़ खाते हैं, ये मतलब मांस खाते हैं, ये मांसाहारी जीव है। और इस सबको पालतू भी बनाया जाता है, इसको नहीं बनाया जाता। तो मतलब टोटल तरीके से कौन सा भिन्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा देखेंगे। ए नंबर में है 49, बी में 121, 179 और 361। पहला प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन है कि ये 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर का, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। तीनों बाकी वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन ये 179 जो है कोई वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 179। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 51, 61, 69 और 21। इसमें देखिए अभाज्य संख्याओं का प्रश्न है ये। मतलब आपको पता है अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, 25 अभाज्य संख्या हैं, जो मैंने आपको कई बार लिखा दिया है ताकि आपको मुझे याद हो जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, पहला 51, 17 से भाग लगता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 61 अभाज्य संख्या, बाकी ये सब अभाज्य संख्या नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या आपको अगर पहचान में आती है तो आसानी से बना सकते थे। तो चौथा प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। खीरा, मूली, टमाटर और पालक। खीरा एक मतलब सलाद के रूप में यूज होता है, मूली भी सलाद के रूप में यूज होता है, टमाटर भी होता है, लेकिन पालक एक साग को बनाया जाता है। ये मतलब पालक को मतलब सलाद में हम यूज नहीं कर पाते। हाँ, अगर धनिया का पत्ता रहता तो सलाद में यूज होता है, लेकिन पालक नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पालक। ठीक है, उसके बाद है चौथा हो गया टेबल। और देखिए ये भी देख सकते हैं, मूली टमाटर को हम ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन पालक को ऐसे नहीं खा सकते, उसको जब तक बनाएंगे नहीं। ठीक है, टेबल, कुर्सी, बेंच और पंखा। टेबल आपको पता है, टेबल या तो मतलब क्या कहते हैं लोहा से बनती है, या तो कुर्सी भी, बेंच भी, ये सब टेबल से लोहा से बनता है या कुछ लकड़ियों से बनती है। लेकिन पंखा एक इलेक्ट्रिक चीज़ होती है, ये घूमने की वस्तु होती है। तो फिर ये इसका 5 का आंसर। छठा का देखिए, भारत, अमेरिका, जापान और दमनदीप। आपको पता है भारत एक देश है, अमेरिका भी एक देश है, जापान भी एक देश है, लेकिन दमनदीप भारत का ही एक पार्ट है जो यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही, ये भारत का ही पार्ट है। छठा हो गया। सातवां, ए नंबर में देखिए प्रशांत महासागर, बी में हिंद महासागर, सी में गंगा और डी में अटलांटिक महासागर। ये सारे महासागर हैं, ये बहुत। और गंगा भी एक नदी है। गंगा क्या है, एक नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का पानी सुनते हैं कभी भी सड़ता नहीं है। क्यों, इसमें माइक्रोरेजिन नाम का बैक्टीरिया होता है जो मतलब उसके वायरस को या कीटाणु को मारते जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ए नंबर में 8 है, बी 512, सी 343 और डी 100। आपको पता है ये एक वर्ग संख्या है। ठीक है, 10 का स्क्वायर है। 343 क्या है, 7 का क्यूब है। ये क्या है, 8 का क्यूब है। और ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है। बाकी सब घन संख्याएं हैं, लेकिन डी जो है 100 जो है एक स्क्वायर संख्या है, वर्ग संख्या है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 12, 15, 21, 27 ये सब 3 के क्या है, ये सारे संख्या 3 के गुणज हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल है। लेकिन आपको देख रहा होगा ये 15 विषम संख्या है, 21 विषम संख्या है, 27 एक विषम संख्या है। तो इसका सम संख्याओं का आंसर क्या हो जाएगा, ये 12 क्या है, एक सम संख्या। ठीक है, ये सारे विषम है, ये सम है। बाकी 3 से सब में भाग लगता है, वो भी नहीं लेंगे।
हाँ, ये भी देख सकते हैं, ये एक क्यूब संख्या भी है, 3 का क्यूब है, बाकी सब क्यूब नहीं है। तो इसका आंसर ये भी, लेकिन हम लोग को यही लेना है। क्यों? क्योंकि आपको नवोदय के हिसाब से ये संख्याएं, अगर ऑप्शन भी यहाँ पे तो ये भी आंसर हो सकता है, और वहाँ पे ऑप्शन में ऐसा संख्या नहीं देगा। यहाँ पे तो मुझे ऑप्शन में गलती हो गई होगी, दोनों संख्या इसका आंसर हो सकता है, वहाँ पे आप देख लेंगे। ए में देखेंगे गरुड़, बी कौवा, सी बगुला और डी तोता। आपको पता है गरुड़ एक मांसाहारी जीव है, कौवा भी मांसाहारी, बगुला भी वही, लेकिन तोता को पालतू भी बनाया जाता, बाकी इस सबको पालतू भी नहीं बनाया जाता। तो क्या हो जाएगा? तोता आंसर हो जाएगा। तोता क्योंकि एक शाकाहारी जीव है, पक्षी तो है लेकिन एक शाकाहारी है, जिसको पाला भी जाता है और इसको खिलाया भी जाता है, और ये बुद्धिमान जीव है, इस सबसे बुद्धिमान भी माना जाता है। किताब, कलम, बैग और कॉपी। किताब, कलम, कॉपी, बैग। बैग आपको पता है ढोने की चीज़ है, यानी कॉपी, किताब, कलम को किस में ले जाते हैं? बैग। बैग एक ढोने की चीज़ है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिखने की चीज़ है, ये लिखने की, ये पढ़ने की। ठीक है, तो बैग सबसे अलग डिफरेंट है। तीसरा देखिए, 12वां प्रश्न, ये सब हो गया है। मार्कर, ब्लैक बोर्ड, कलम, पेंसिल। कलम भी लिखने की चीज़ है, पेंसिल भी लिखने की चीज़ है, मार्कर भी लिखने की चीज़ है, लेकिन ब्लैक बोर्ड ये सब इसी चीज़ से लिखते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ये आंसर अलग हो जाता है। ये सब लिखने की चीज़ है, इस पे लिखा जाता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। 13वां प्रश्न देखेंगे। ए में ब्रह्मा, बी में गणेश, सी में शिव और डी में विष्णु। आपको पता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्या है? त्रिदेव हैं, लेकिन गणेश क्या है? शिव का पुत्र है, ये अलग ही देवता है, त्रिदेव माना जाता है ये तीनों को, तो इसीलिए इसका आंसर अलग कौन है? ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कार, जीप, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पटरियों पे चलती है, जीप भी चलती है और भी चलती है, रोड पे चलती है, कार भी रोड पे चलती है, बैलगाड़ी भी रोड पे चलती है। इस सब में या तो इलेक्ट्रिक यूज होता है या डीजल यूज होता है। इलेक्ट्रिक यूज होता है, डीजल यूज होता है, या इसमें लेकिन एक बैल का यूज होता है। ये बैलगाड़ी गाँव घर में चलती है, यानी बैल मतलब एक सजीव चीज़ की यूज होती है, इसमें सब निर्जीव चीज़ है। ठीक, कार, जीप और रेलगाड़ी क्या है? एक निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ से चलती है, इंजन, लेकिन बैलगाड़ी बैल से चलती है। यानी फिर 15वां प्रश्न देखेंगे। बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता और कौवा। बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता और कौवा। आपको पता है बिल्ली घर में रहती है, चमगादड़ एक जीव है, कुत्ता भी एक जीव है, दोनों मांस भी खाता है, कौवा भी मांस खाता है। ये चमगादड़ मांस नहीं खाता, बिल्ली मांस नहीं खाती। इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कौवा। क्यों? कौवा उड़ते हुए, ये मतलब एक पक्षी के रूप में माना जाता है, ये सब एक जीव के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, लिथियम। आपको पता है सोडियम क्या है? एक धातु है। सोडियम को पानी में रखा जाता है, सॉरी किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन ऑयल में इसलिए रखा जाता है ताकि क्या होता है कि मतलब ये हवा में आके जलने लगता है। कैल्शियम एक धातु है जो हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। लिथियम भी एक धातु है जो मतलब हल्का धातु माना जाता है लिथियम को। ठीक है, सबसे बड़ा धातु ओस्मियम। हाँ, कार्बन क्या है? एक अधातु है, बाकी सब धातुएं हैं, कार्बन अधातु है। कार्बन एक मतलब क्या बोल सकते हैं, हानिकारक चीज़ है हम लोगों के लिए। ठीक है, कैल्शियम। और पता है आपको, मतलब अगर पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी तत्व या गैस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस का अगर कुछ भी पार्ट आया तो उसमें मैग्नीशियम लिया जाएगा। ठीक है, 15-16 हो गया। लास्ट प्रश्न देखेंगे। बर्फ, पानी, वाष्प और हीरा। आपको पता है बर्फ क्या है? पानी का ही एक भाग है, रूप है। पानी का ही एक रूप है, भाप भी एक पानी का रूप है, लेकिन हीरा एक कठोरतम धातु है या कठोरतम अधातु मान सकते हैं। पूरा पृथ्वी पे सबसे कठोर तत्व ही हीरा है। ठीक है, और ये महंगे भी है। तो आज हम टोटल देखेंगे 17 प्रश्न देखे और सब टाइप के प्रश्न लगभग देख लिए। ठीक है, तो फिर आप इसको देख लीजिए। अब इस टाइप का मतलब या भिन्न परीक्षण या वर्गीकरण, ये चैप्टर पूर्ण तरह से पार्ट 2 था जो संपन्न हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद भिन्नात्मक मतलब जो आगे के चैप्टर आएंगे एबिलिटी टेस्ट के, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, उसमें बहुत जल्द ही उसके वीडियो भी आएंगे। तब तक आप इसको देख के मतलब इस टाइप के प्रश्न अब मतलब एक होता है लॉजिक, किस लॉजिक से सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको बताया था भिन्न परीक्षण या वर्गीकरण के प्रश्न को 10 तरीके से सोचना है उस पर। ठीक है, मैंने वो 10 तरीका भी आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में। ये सेकेंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। अब अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बाकी तब तक इसको देखते रहिए, हंसते रहिए।